हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सर्टेन स्टडी मटेरियल में। और देखिए आज हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट थर्मल इंजीनियरिंग के चैप्टर फर्स्ट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट यानी मूलभूत सिद्धांत के पार्ट 5 को कवर करेंगे। और देखिए इस पार्ट 5 में क्या होगा, ये इस चैप्टर का द एंड हो जाएगा। ठीक है, ये चैप्टर क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। सारा कुछ इसमें बता चुके हैं। अब देखिए आप लोग को एक चीज़ और बता दें कि इसमें क्या होगा, इसमें हम एंट्रोपी की बारे में गणना करेंगे। ठीक है, एंट्रोपी को जानेंगे और एंट्रोपी के साथ साथ ही थर्मोडायनेमिक सिस्टम ये क्या होता है और हमारा सराउंडिंग क्या होता है, सराउंडिंग और बाउंड्री और यूनिवर्स ये क्या होता है। इन सभी चीज़ों को जानने के बाद ये चैप्टर क्या होगा, फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम चलते हैं सीधा। और देखिए एक चीज़ और बता दें आप लोगों को, जो हमारा पार्ट 4 है इसको ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि एंट्रोपी और एंथैल्पी, इसमें क्या होगा, एंथैल्पी बताया गया है। ठीक है, एंथैल्पी। तो देखिए एंथैल्पी और एंट्रोपी से एक क्वेश्चन आपका बनेगा, तो इसे आप ज़रूर देख लेंगे पार्ट 4 को। अब चलते हैं सीधा हम आज के टॉपिक पर। तो देखिए जो हमारा एंट्रोपी है ये क्या होता है, एंट्रोपी। तो देखिए एंट्रोपी जो है ये हमारा क्या है, एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, एंट्रोपी में जो ये हमारा ट्रॉपी है, देखिए जो हमारा ट्रॉपी है ये क्या है, एक ग्रीक वर्ड है यानी ग्रीक शब्द है। ठीक है, ये क्या है, एक ग्रीक शब्द है जिसका मीन्स क्या होता है, इसका मीन्स होता है रूपांतरण या परिवर्तन करना। ठीक है, रूपांतरण। ठीक है, मतलब किसी का भी हमारा ट्रांसफर हो सकता है, मतलब चेंजमेंट हो सकता है। ठीक है, जैसे हमारा जो क्वांटिटी है हीट, इसको क्या कर सकते हैं, किसी भी अदर क्वांटिटी में हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये तो हमारा हो गया ट्रॉपी। और इसका सबसे पहले उपयोग अगर बात करें, यूज किसने किया सबसे पहले, तो देखिए क्लॉसियस ने किया। किसने, क्लॉसियस ने। ठीक है, याद रखेंगे सबसे पहले क्या किया, क्लॉसियस ने इसका यूज किया। किसका, तो एंट्रोपी का। ठीक है, अब देखिए एंट्रोपी की अगर हम सिंपली डिफिनीशन की बात करें तो एंट्रोपी क्या है, तो देखिए मान लीजिए ये हमारा कोई सिस्टम है। ठीक है, और इसमें जो हमारी टोटल एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी का एक पार्ट होगा। देखिए वह पार्ट जो हमारा क्या होगा, जो वर्क को क्या करेगा, मतलब जो हमारा यूज होगा, जो एनर्जी हमारा इसका वह पार्ट होगा जो क्या होगा, वर्क में, यानी जो हमारे W होगा इसमें चेंजमेंट नहीं होगा। मतलब साधारण भाषा को देखिए, अगर लिखना चाहिए आप लोग को लिखना हो तो लिख भी सकते हैं कि जो हमारा हीट है, हीट की एक वह मात्रा है जो क्या करता है, हीट को वर्क में परिवर्तन करने का प्रयास करता है। ठीक है, या संभावना प्रकट करता है, उसे ही क्या कहते हैं, एंट्रोपी कहते हैं। सिंपली देखिए डिफिनीशन फिर से आप लोगों को बता देते हैं। ठीक है, एंट्रोपी ये क्या है, हीट की क्या है, हीट। देखिए ये क्या है, हमारी हीट की वह मात्रा है, हीट की क्या है, वह मात्रा है जो क्या करता है, हीट को वर्क में ट्रांसफॉर्म करने की जो हमारा ट्रांसफॉर्म करने के, परिवर्तन करने की संभावना प्रकट करता है। ठीक है, संभावना प्रकट करता है, याद रखेंगे। संभावना यानी रिकमेंडेशन कह सकते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे जो वह हीट है, देखिए उष्मा की वह मात्रा है, कौन, एंट्रोपी, जो क्या करता है, उष्मा को ऊर्जा में कार्य में क्या करता है, परिवर्तित करने की प्रयास करता है या परिवर्तन करने का संभावना करता है। ठीक है, परिवर्तन करने की संभावना करता है, उसे ही क्या कहते हैं, एंट्रोपी कहते हैं। अगर हम बात करें, मान लीजिए हम दो एग्जाम्पल ले लें। ठीक है, कि ये हमारा मान लीजिए, देखिए अगर हम बात करें, पहले देखिए इसको समझ लीजिए, हम फिर उसके बाद बात करेंगे। अगर हम कहें कि किसकी एंट्रोपी कब ज़्यादा होगी कब कम होगी, मान लीजिए ये हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारा 2 गिलास है। ठीक है, अभी गिलास वाला अभी आप लोग को बाद में लेके चलेंगे, पहले एक चीज़ और समझ लीजिए कि देखिए मान लीजिए ये हमारा कोई क्या है, सिस्टम है। ठीक है, ये हमारा कोई निकाय है और इसमें जो हमारा वाटर के ये जो मॉलिक्यूल हैं, देखिए ये क्या है, मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये हमारा मॉलिक्यूल है किसके, वाटर के। ठीक है, वाटर के ये क्या है,
मॉलिक्यूल है। अब देखिए वाटर के मॉलिक्यूल हैं, तो जब ये क्या है अभी इस समय प्रेजेंट टाइम में नॉर्मल टेम्परेचर पर हैं, ठीक है, तो इनकी जो एंट्रोपी होगी वो क्या होगी ये आप लोगों को बताना है। तो बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि एंट्रोपी इसकी क्या होगी। तो देखिए एंट्रोपी लो हो जाएगी, ठीक है, लो एंट्रोपी कहलाएगी, क्योंकि देखिए एंट्रोपी जो हमारे मॉलिक्यूल हैं ये क्या होगा, लो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसमें जो मॉलिक्यूल है नॉर्मल टेम्परेचर पर है, कोई भी हम हीट प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और जो इसके मॉलिक्यूल हैं ये क्या है, ये मूवमेंट भी नहीं कर रहे हैं। जब तक इनको हीट प्रोड्यूस नहीं किया जाएगा तब तक ये मूवमेंट नहीं करेंगे। अब मान लीजिए हमने यहाँ पर क्या किया, हीट प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, देखिए यहाँ से हमने हीट प्रोड्यूस कर दिया, तो हीट प्रोड्यूस करने पर जो क्या होगा, इनका जो टेम्परेचर होगा वो बढ़ जाएगा, टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। उसके बाद इनकी एंट्रोपी क्या हो जाएगी, एंट्रोपी भी जो हमारी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारा जो ये मॉलिक्यूल है ये क्या होंगे, ये मूवमेंट करने लगेंगे। क्या करने लगेंगे, मूवमेंट, ठीक है, ये मूवमेंट करने लगेंगे, फिरने लगेंगे इधर उधर, ठीक है, एक दूसरे से टकराने लगेंगे। टकराने के बाद ये हमारा क्या होगा, इनकी टेम्परेचर ऑटोमेटिक ही इंक्रीज हो जाएगा। जब इंक्रीज हो जाएगा तो हमारा जो एस है, एस से ही डिनोट करते हैं एंट्रोपी को, तो ऑटोमेटिक ही एंट्रोपी क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। अब देखें हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो नेक्स्ट पॉइंट हमने बताया था क्या, मान लीजिए कोई हमारा, पहले अब देखिए एक चीज़ इसमें, मान लीजिए देखिए ये हमारा, मान लीजिए कोई, देखिए ये जो हमारा है ये क्या है, सिंपल वाटर है, ठीक है, सिंपल वाटर है, साधारण पानी है। ये हमारा क्या है, ये आइस वाटर यानी बर्फ़ रखा हुआ, बर्फ़ के कुछ क्या है, मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, जो बर्फ़ है उसके मॉलिक्यूल हैं। तो ये हमारा बताइए कि इसमें किसकी एंट्रोपी जो है, क्या एंट्रोपी, ठीक है, तो किसकी एंट्रोपी ज़्यादा होगी और किसकी एंट्रोपी कम होगी, ठीक है। जो एस है, एस से डिनोट करते हैं एंट्रोपी की, तो किसकी ज़्यादा होगी और किसकी कम होगी। तो देखिए ये हमारा जो अधिकतर जो हमारा देखिए स्टूडेंट जो बताएंगे वो क्या बताएंगे कि जो हमारा बर्फ़ है इसकी एंट्रोपी ज़्यादा होगी, बट ये क्या है, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए जो हमारा बर्फ़ है, ठीक है, जो बर्फ़ है हमारा, इसके जो हमारे क्या है, मॉलिक्यूल हैं बर्फ़ के, तो बर्फ़ के मॉलिक्यूल में क्या होता है, तो देखिए बर्फ़ का मॉलिक्यूल, तो देखिए इसमें हमारा जो एंट्रोपी होगी वो ऑलवेज क्या होगा, जो हमारा सिंपल वाटर है इसका क्या होगा, इसकी हमारी एंट्रोपी अधिक होगी, यानी एस जो है वो हमारी इंक्रीज करेगी, क्योंकि हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, ठीक है। जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो ऑटोमेटिक ही ऑलवेज क्या हो जाएगा, हमारा जो एंट्रोपी है ये भी इंक्रीज कर जाएगा। कैसे, तो ये हमारे देखिए गैस, ये हमारा क्या है, वाटर है, ये मॉलिक्यूल है मान लीजिए, ठीक है, ये हमारे क्या है, मॉलिक्यूल हैं, तो ये क्या होंगे देखिए, और ये हमारा क्या है, बर्फ़ है, ये देखिए बर्फ़ के जो हमारे पार्ट हैं ये बर्फ़ के पार्ट हैं। तो इन बर्फ़ के पार्ट ये जो होंगे ये आप लोग इसलिए सोचेंगे कि ज़्यादा हमारी एंट्रोपी होगी, क्योंकि जो हमारे बर्फ़ के टुकड़े हैं वो बिखरे हुए हैं, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट हैं, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। एंट्रोपी असल में बात ये है कि एंट्रोपी वह होती है जो हमारे क्या होती है, मूवमेंट करने पर टेम्परेचर इंक्रीज करती है, ठीक है। अब इस पर मूवमेंट जल्दी होगा नहीं, ठीक है, क्यों होगा, नहीं होगा, ठीक है, मूवमेंट इन पर जब होगा नहीं तो हमारा एंट्रोपी कैसे इंक्रीज करेगी, नहीं करेगी, ठीक है। और इसमें देखिए क्या होगा, मूवमेंट करने पर ये जो पार्टिकल हैं, जो मॉलिक्यूल हैं, ये आपस में टकराने लगेंगे, तो इनका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ने लगेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑलरेडी ही हमारा क्या होगा, एस यानी एंट्रोपी इंक्रीज करेगी, बढ़ेगी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे आप लोग। अब एक क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में और बताइए कि ये हमारा सिंपल वाटर है और इसमें जो हमारा जितना पानी, मान लीजिए इतना पानी है और बर्फ़ का टुकड़ा रखा हुआ, तो पानी क्या बढ़ेगा या घटेगा या वही रहेगा, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, देखिए कि जो हमारा वह मिनिमम टेम्परेचर क्या होगा। एक क्वेश्चन इससे बनता है कि वह मिनिमम टेम्परेचर, ठीक है, वह मिनिमम टेम्परेचर क्या होगा जिस पर एंट्रोपी क्या होगी, एंट्रोपी यानी एस क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो वो होगा हमारा टेम्परेचर 0 डिग्री केल्विन, ठीक है। यानी इसे ओके से याद रख सकते हैं, ओके, ठीक है।
ओके से याद रख सकते हैं, ये हमारी ट्रिक है। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और बताएं कि अगर ओके ना याद रहे तो आप लोग माइनस का 273 तो याद ही होगा, 273 की जगह बस माइनस लगा दीजिएगा तो ये डिग्री सेल्सियस ये हमारा क्या होगा, न्यूनतम टेम्परेचर हो जाएगा जिस पर एंट्रोपी शून्य होती है, S 0 होता है। ठीक है, तो ये याद होना चाहिए। अब देखिए हम बात करेंगे जब हमारा क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ऑलरेडी हमारा क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होता है। ठीक है, इंक्रीज होता है। अब देखिए अगर हम बात करें एंट्रोपी की यूनिट क्या होगी, एंट्रोपी बराबर क्या होता है, तो देखिए एंट्रोपी S बराबर होता है H/T। ठीक है, अगर हम बात करें चेंज इन एंट्रोपी या चेंज ऑफ एंट्रोपी तो चेंजमेंट क्या होगा इसमें, तो देखिए चेंजमेंट क्या हो जाएगा हमारा, डेल्टा S बराबर डेल्टा H/T हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो हमारा एब्सोल्युटली टेम्परेचर है और जो हमारा चेंज इन हीट है, ठीक है, इनका जो रेशियो होगा चेंज इन हीट और टेम्परेचर का, यही हमारा एंट्रोपी कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल फॉर्म में एंट्रोपी का फार्मूला है। यहाँ से अगर इसकी यूनिट देखें, यूनिट क्या होती है, तो देखिए यहाँ से देखिए इसकी क्या होती है, इसकी जूल होती है और इसकी हमारी क्या होती है, ये जो टेम्परेचर है इसकी केल्विन होती है, तो जूल प्रति केल्विन इसके हमारी यूनिट आ जाती है। ठीक है, और दूसरी यूनिट की अगर बात करें सेकेंड यूनिट की तो क्या होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकेंड स्क्वायर केल्विन। ठीक है, ये हमारी दूसरी यूनिट है तो इसे याद रखेंगे। ठीक है, एंट्रोपी क्या होती है। अब देखिए हम बात करते हैं कि जो हमारा हीट जब क्या होता है, हीट भी जब इंक्रीज होता है तो एंट्रोपी भी ऑलरेडी इंक्रीज करती है। ठीक है, अब देखिए हम बात करेंगे कि हमारा जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है वो क्या, ठीक है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम, तो ये पहले इसको आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, कि एंट्रोपी क्या होती है। ठीक है, तो ये हमारा सारा कुछ याद होना चाहिए एंट्रोपी के बारे में जब भी आपको एंट्रोपी कहा जाए। अब हम चलते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम ये क्या होता है, तो देखिए थर्मोडायनेमिक सिस्टम यानी ऊष्मागतिकी निकाय। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स, देखिए डायनेमिक्स सिस्टम यानी ऊष्मागतिकी निकाय क्वेश्चन बनता है तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम ये क्या होता है, तो देखिए मान लीजिए अगर हम इसकी सिंपली डिफिनीशन की बात करें तो इसे लिख भी सकते हैं आप लोग। थर्मोडायनेमिक सिस्टम वह फील्ड होता है, मान लीजिए अभी देखिए ये हमारा कोई सिस्टम है। ठीक है, ये हमारा कोई सिस्टम है तो इसका वह फील्ड यानी ये जो हमारे चारों ओर का क्षेत्र है तो यही हमारा क्षेत्र जो है, जो इसके अगर चिन्हित करने को ही क्या कहते हैं, थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहते हैं। मतलब देखिए ध्यान से कि जो हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम है वह निश्चित क्षेत्र है जिसमें द्रव्य के गुणों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, सिंपली अगर थर्मोडायनेमिक सिस्टम की बात करें तो स्टडी आप कह सकते हैं। देखिए क्वालिटी, देखिए क्वालिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, क्वालिटी ऑफ लिक्विड इसकी ही स्टडी करना क्या कहलाता है, यही हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहलाता है। वह निश्चित क्षेत्र जिसमें द्रव के गुणों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, और इसमें कई प्रकार के जो हमारा ये सिस्टम होता है, ये जो हमारा फील्ड होता है, इसमें कई प्रकार के आप क्वांटिटी को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांसफ़र भी हो सकता है, याद रखेंगे। थर्मोडायनेमिक्स एनर्जी का जैसे ट्रांसफ़र हो गया, वर्क का ट्रांसफ़र हो गया, किसी भी क्वांटिटी का ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, अब देखिए हम बात करेंगे कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो ये तो हमारा हो गया थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा है यही, देखिए बाउंड्री। ठीक है, बाउंड्री क्या होती है, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं परिसीमा। देखिए परिसीमा क्या होती, तो परिसीमा क्या होती है, तो देखिए परिसीमा यानी इसे इंग्लिश में बाउंड्री कहते हैं। मान लीजिए ये हमारा कोई क्या है, सिस्टम है, ये हमारा कोई सिस्टम है और इस सिस्टम का वो मतलब ये जो हमारी रेखा है, ठीक है, ये जितनी हमारी रेखा हैं ये देखिए दिख रही होंगी सरफेस की, तो ये हमारी जितनी भी रेखा हैं इनको चिन्हित करने का ही या कह सकते हैं दर्शाया जाता है। जो यही हमारी रेखा क्या कहलाती हैं, परिसीमा कहलाती हैं। अगर देखिए डिफिनीशन आप लोग लिखना चाहते तो लिख लीजिए, वह रेखाएं जो निकाय के क्षेत्र को चिन्हित करती हैं, ठीक है, या दर्शाती हैं, उसे ही क्या कहते हैं, परिसीमा कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं यही हमारी क्या है, यही हमारी बाउंड्री है, ये भी जो है। अगर हम बात करें, अब देखिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है क्या, तो देखिए सराउंडिंग। देखिए क्या है, सराउंडिंग। सराउंडिंग इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, तो इसे परिवेश बोलते हैं। ठीक है, परिवेश ये क्या होता है, तो परिवेश देखिए जो हमारा ये दोनों होते हैं,
ठीक है। ये देखिए, ये जो दोनों है ये हमारा परिवेश होता है। अगर इसकी सिंपली डिफिनीशन की बात करें तो वह निकाय जो क्या करता है, बाउंड्री के बाहर का क्षेत्र होता है, जिसमें क्या होता है, जो हमारा इनर जो हमारा देखिए ये जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वही होता है। ठीक है, तो ये देखिए हमारा परिवेश यही हो गया कि हमारा जो बाउंड्री के बाहर का चारों ओर का वैच है, जो एक्सटर्नल फील्ड होता है उसमें जो एनर्जी होती है उसका ट्रांसफ़र होता है। सीधा सिंपली यही याद रखना है, जो एनर्जी है, एनर्जी, ठीक है, इसका क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसफ़र, ठीक है, याद रखेंगे। एनर्जी का ट्रांसफर जो हमारा ट्रांसफ़र होता है यही हमारा क्या कहलाता है, परिवेश कहलाता है। अब देखिए हम बात करेंगे, एक लास्ट बचा हुआ है कि समष्टि यानी यूनिवर्स क्या होता है, ठीक है, यूनिवर्स। तो देखिए यूनिवर्स ऑलरेडी याद रखना है, जो हमारा सिस्टम है, ये जो सिस्टम है और जो हमारा सराउंडिंग है, ठीक है, सिस्टम और सराउंडिंग का जो मिलाकर बनता है वही हमारा समष्टि यानी क्या बनता है, यूनिवर्स बनता है, याद रखेंगे, ठीक है। निकाय और सराउंडिंग यानी परिवेश को मिलाकर ही जो हमारा फील्ड तैयार होगा वो यूनिवर्स फील्ड होगा, याद रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आज का टॉपिक ख़त्म और आज का चैप्टर भी ख़त्म होता है। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और अदर स्टूडेंट को शेयर भी करें, क्योंकि देखिए जो शेयर करने पर क्या होगा कि हमारी वीडियो है वो सभी लोग के पास पहुंच जाएगी और क्या होगा कि जो लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, जो स्टूडेंट, तो वो अभी पढ़ सकेंगे, जो इस कॉलेज भी नहीं जा रहे हैं, ठीक है। कॉलेज काफ़ी दूर भी होता है किसी किसी स्टूडेंट का, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।